लोग बधाई दे रहे हैं वेंकैया जी को इस काम के लिए। मैं बधाई दे रहा हूं जो आदतें थी उससे बाहर निकल करके नया काम करने के लिए, क्योंकि वेंकैया जी के लिए मैं जब सदन में उनको देखता हूं तो वो अपने आप को रोकने के लिए कितनी मशक्कत करते हैं, अपने आप को बांधने के लिए उनको जो कोशिश करनी पड़ती है और उसमें सफल होना, मैं समझता हूं अपने बहुत बड़ा काम किया है। सदन अगर ठीक चलता है तो चेयर पर कौन बैठा है उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, उसमें क्या क्षमता है, क्या विशेषता है, वो ज्यादा किसी के ध्यान में नहीं आती है। और सदस्यों की का सामर्थ्य क्या है, सदस्यों के विचार क्या है, वो फोरफ्रंट में रहते हैं। लेकिन जब सदन नहीं चलता है तो सिर्फ चेयर पर जो व्यक्ति रहते हैं उसी पर ध्यान रहता है, वो कैसे डिसिप्लिन ला रहे हैं, कैसे सबको रोक रहे हैं। और इसलिए देश को भी गत वर्ष वेंकैया जी को निकट से देखने का सौभाग्य मिला है। अगर सदन ठीक से चला होता तो शायद वो सौभाग्य न मिलता। वेंकैया जी के साथ सालों से काम करने का अवसर मिला और हम एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति से पले बढ़े हैं कि जब मैं राष्ट्रीय सचिव हुआ करता था वे आंध्र के महासचिव होते थे और जब वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो मैं उनकी सहायता में एक महासचिव बनकर काम कर रहा था और उसी को लेकर के वेंकैया जी चलते रहे। अभी बताया गया कि वेंकैया जी ने एक साल में सभी राज्यों में भ्रमण किया, एक छूट गया, लेकिन वो इसलिए नहीं छूट गया कि कार्यक्रम नहीं बना था, हेलीकॉप्टर नहीं जा पाया, वेदर ने परेशान कर दिया वरना वो भी हो जाता। हम संगठन में काम करते थे, कभी मीटिंग करके निकलते थे तो और कभी विचार आता था कि उनको जरा कांटेक्ट करें, बात करें, तो पता चल जाता था वो तो निकल गए, केरल पहुंच गए, तमिलनाडु पहुंच गए, आंध्र पहुंच गए। अगर आप किसी से 10 फुट दूर खड़े हैं तो पता चलता है, लेकिन अगर गले लगा करके बैठे हैं तो पता ही नहीं चलता कि यानी हम इतने निकट रहे हैं कि अंदाज करना भी बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब सबसे सुनते हैं कि हमारे एक साथी में ये सामर्थ्य है, ये गुण है, तो इतना गर्व होता है, इतना आनंद होता है कि हमें ऐसे महानुभाव के साथ एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने का अवसर मिलता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा गर्व होता है। वेंकैया जी डिसिप्लिन के बड़े आग्रही हैं और हमारा देश की स्थिति ऐसी है कि डिसिप्लिन को अनडेमोक्रेटिक कह देना आजकल सरल हो गया है। कोई थोड़ा सा भी डिसिप्लिन आग्रह करे, मर गया वो, ऑटोक्रेट है, पता नहीं, सारी डिक्शनरी खोल देते हैं। लेकिन वेंकैया जी जिस डिसिप्लिन के आग्रही उस डिसिप्लिन को खुद भी पालन करते हैं। वेंकैया जी के साथ कभी दौरा करना हो तो बड़ा अलर्ट रहना पड़ता है। एक, वो कभी घड़ी नहीं रखते, कलम नहीं होती उनके पास, पेन नहीं होती है और पैसे नहीं होते कभी। यानी आप उनके साथ गए तो समझ लीजिएगा आपके पास होना चाहिए। और मजा यह है कि कभी घड़ी नहीं रखते, लेकिन कार्यक्रम में समय पर पहुंचने के इतने डिसिप्लिन है, वो काबिले दाद है। बहुत समय पर जाना, समय पर कार्यक्रम में, और अगर समय पर कार्यक्रम पूरा नहीं हुआ फिर आप उनको मंच पे देखिए कैसे वो इतने अनईजी हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि बस आप जल्दी करो भाई यानी डिसिप्लिन उनके यानी स्वभाव में है। और उसी के कारण है कि वो जब पहली बार वे मंत्री बने तब अटल जी के मन में कोई बड़ा खासा डिपार्टमेंट देने का इरादा था। अंग्रेजी से भी को कंफर्टेबल थे, साउथ को रिप्रेजेंट करते थे, तो अटल जी के मन में था कि उनको मंत्री परिषद में था। वो इनके कान पे लगा,
मैं उस समय महासचिव था, तो उन्होंने कहा भाई ये क्या मुझे ऐसे बता रहे हो। मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले मेरा काम नहीं है। तो मैंने कहा क्या करोगे आप? बोले मैं तो अटल जी को जाके बता दूंगा। मैंने कहा जरूर जाइए, आप बताइए। और आप हैरान होंगे, उन्होंने अटल जी को जाकर आग्रह किया कि आप मुझे ऐसे बड़े बड़े कोई डिपार्टमेंट मत दीजिए, मुझे ग्रामीण विकास दीजिए, मैं उसमें अपनी जिंदगी खपाना चाहता हूं। यानी बड़े अच्छे तामझाम वाले, जरा जिसमें एक सेलिब्रल वैल्यू होता है, उससे बाहर निकल करके मुझे ग्रामीण विकास चाहिए। सदन में इस प्रकार से बातें निकले जो देश को काम आए। उनका ये जो सपना है, मुझे विश्वास है कि इनके लगातार प्रयासों से ये सपना भी साकार होगा। मेरी वेंकैया जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।